Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. So सबसे पहले I would just say कि thank you very much to all those people who are coming onto my channel and who are liking my videos. मेरा purpose जो है इन videos को बनाने का that is like कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं कुछ ऐसी वैकेंसीज फाइंड आउट करने में जिनका हमें जनरली पता ही नहीं होता है. ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जो जिनके बारे में हम अननोन होते हैं. जब हम फ्रेशर्स होते हैं, जब हम ग्रेजुएट्स होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ कुछ गिनी चुनी ही नौकरियां हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए बनी हुई हैं. बट फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेशन ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया एग्जिस्ट करती है, इंडिया से बाहर भी एग्जिस्ट करती हैं एंड जिनका हम एज अ स्टूडेंट जनरली हमें नहीं पता होता है. सो माई पर्पज कि मैं आपकी जॉब सर्च की जर्नी में हेल्प कर सकूं एंड आपको कुछ जॉब की इंफॉर्मेशन देने में हेल्प कर सकूं. So this is my whole purpose and with this purpose I just hope and wish कि आप लोगों को बहुत अच्छी जॉब मिले. And with this hope and wish let us just start आज की वीडियो. आज की वीडियो में मैं जो वैकेंसीज लेके आई हूँ, जो वैकेंसीज रिलीज आउट हुई हैं, वो वैकेंसीज रिलीज आउट हुई हैं नेहरू साइंस सेंटर की तरफ से. सो व्हाट इज द नेहरू साइंस सेंटर? दिस इज अ साइंस म्यूजियम विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आया हुआ एक सेंटर है जिसका नाम है नेहरू साइंस सेंटर, जो कि बेसिकली एक म्यूजियम है, राइट, जिसे हम मेरे पीछे भी देख सकते हैं. दिस इज हाउ दिस सेंटर लुक्स लाइक एंड पढ़ सकते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा, जिससे कि जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता है, जिन सेंटर्स के बारे में, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमें नहीं पता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानने के बाद हम वैकेंसी की तरफ मूव ऑन करेंगे. ठीक है, देखेंगे कि इस सेंटर में जहाँ पे वैकेंसीज आई हैं वो है क्या. तो वी कैन सी दैट कि नेहरू साइंस सेंटर इज अमंग द 4 नेशनल लेवल साइंस म्यूजियम इन द NCSM, राइट, एंड जहाँ पे which is working under the western zone headquarter that has got 4 science center. कहाँ पे है आपके? नागपुर में एक साइंस सेंटर है, भोपाल में एक साइंस सेंटर है, धर्मपुर में एक साइंस सेंटर है एंड गोवा में एक साइंस सेंटर है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द नेहरू साइंस सेंटर जिसमें 7 लाख पीपल एवरी ईयर विजिट करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ आवर कंट्री. दिस इज हाउ द वेबसाइट लुक्स लाइक एंड दिस इज वॉट ऑल इट कॉस्ट, राइट. सो जो सबसे इंपॉर्टेंट जानने की बात है वो ये है कि जो वैकेंसीज हैं, ऑब्वियसली ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज हैं, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी वैकेंसीज हैं. अभी देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसी है. वो वैकेंसीज इस पर्टिकुलर सेंटर में आई है एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ आवर कंट्री, comes under the Ministry of Culture, Government of India. So let us just see कि अब वैकेंसी कौन कौन सी आई है. So this is how the advertisement looks like. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिटेल्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट हमारे पास क्या क्या है. सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑब्वियसली आपकी इनवाइट की गई हैं फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स. कहाँ पे ना एट नेहरू साइंस सेंटर मुंबई एंड इट सैटेलाइट यूनिट्स. ठीक है, सैटेलाइट यूनिट्स को हम देख लेंगे कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पे आई है. तो बात करते हैं. सबसे पहले हमारी जो वैकेंसी आई है वो आई है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए की वैकेंसी, राइट. कितने नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं? 3 पोस्ट आई हैं आपकी नेहरू साइंस सेंटर मुंबई में. एंड कौन से फील्ड में पोस्ट है? एक आपकी मैकेनिकल की पोस्ट है एंड एक आपकी कंप्यूटर की पोस्ट है, राइट. डिवीजन ऑफ द पोस्ट आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि SC की एक पोस्ट है एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एक पोस्ट है, राइट. पे मैट्रिक्स इसमें आपका क्या होगा? ओवरऑल जो पे मैट्रिक्स आपका होने वाला है दैट इज योर 59,600 रुपीज पर मंथ की सैलरी आपको इसमें मिलेगी. एंड जो पे मैट्रिक्स आपका लेवल जो होगा दैट विल बी योर लेवल 5. तो पहली पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट ए की पोस्ट, सब्जेक्ट्स हैं आपके मैकेनिकल एंड कंप्यूटर, सैलरी है आपकी 59,600 रुपीज पर मंथ. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो जानने वाली है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें इसमें. सो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है आपकी 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें भी आप अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है, एंड जो डिप्लोमा आपका होना चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम NIELIT A ग्रेड इंस्टीट्यूट, राइट. या फिर आपके पास क्या हो? बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, या बैचलर ऑफ, या फिर आपके पास क्या हो? आपके पास BCA की डिग्री हो, दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट. BSc या BCA भी, इसमें दोनों ही चीजें आपकी एलिजिबल हैं, राइट. ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस पर्टिकुलर वैकेंसी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपके जॉब रिक्वायरमेंट्स बताए हुए हैं मैकेनिकल के बारे में एंड कंप्यूटर के बारे में. मीन्स आप लोगों से क्या क्या एक्सपेक्टेशन की जाएगी एंड क्या क्या आप लोगों को सिखाया जाएगा. ठीक है, ये आप खुद से देख सकते हैं. सेकेंड जो पोस्ट आई है वो पोस्ट है, उसका नाम है एजुकेशन असिस्टेंट ए पोस्ट, राइट.
कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है? 2 नंबर ऑफ पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की। एक पोस्ट जो आई है आपकी दैट हैज कम इनटू योर नेहरू साइंस सेंटर मुंबई में, ठीक है। दूसरी जो पोस्ट आई है वो आई है आपकी डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर धर्मपुर में। तो जैसे हमारे रीजनल साइंस सेंटर्स होते हैं वैसे ही हमारा मेन साइंस सेंटर्स होते हैं, कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साइंस सेंटर्स या रीजनल लेवल पे साइंस सेंटर्स होते हैं। ऐसा ही एक साइंस सेंटर प्रेजेंट है आपका धर्मपुर में जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर। वहां पे आपकी एजुकेशन असिस्टेंट की पोस्ट आई है। नंबर ऑफ पोस्ट है 1। पे मैट्रिक्स आपका कितना होगा, इसमें कितनी सैलरी होगी, कितना एमोल्यूमेंट्स होगा? तो जिन लोगों को मुंबई में पोस्टिंग मिलेगी उनकी जो पे होगी वो होगी 59,600 रुपीज पर मंथ। एंड जिन लोगों को धर्मपुर के लिए पोस्टिंग होगी उनकी जो सैलरी होगी दैट विल बी और 50,000 रुपीज 50,970 रुपीज पर मंथ, ठीक है। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें? आप लोगों के पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए साइंस में विद फिजिक्स एंड एक सब्जेक्ट फिजिक्स कंपलसरी है। उसी के साथ साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट चलेगा। वो कॉम्बिनेशन में कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके पास? केमिस्ट्री मैथ्स हो सकता है, केमिस्ट्री मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो फिजिक्स आपके पास कंपलसरी है एंड बाकी जो 2 सब्जेक्ट और चाहिए हैं उसमें से इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई से भी 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास प्रेजेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और करके भी इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है कि अगर आपकी बीएससी है केमिस्ट्री में, ठीक है, यहाँ पे था फिजिक्स में, और में अगर आप बीएससी में आपके पास केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है एंड उसी के साथ में आपके पास कॉम्बिनेशन में इन सारे सब्जेक्ट में से कोई से भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अब इन सारे सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? आपने जूलॉजी पढ़ा है, आपने बॉटनी पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा है, या फिर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा है। इनमें से कोई भी से 2 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, देन यू आर वेरी वेरी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो जो भी ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, साइंस ग्रेजुएट्स हैं, चाहे केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, चाहे बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं या फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, सब लोग एलिजिबल हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए आप लोगों के पास। सैलरी मैंने बता दी है, मुंबई में पोस्टिंग 59,600 रुपीज, धर्मपुर में पोस्टिंग 50,970 रुपीज पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो जॉब वैकेंसी आई है उसका नाम है एग्जीबिशन असिस्टेंट ए वैकेंसी, ठीक है। 1 पोस्ट अनरिजर्व की है नेहरू साइंस सेंटर मुंबई में ही। तो मुंबई में है तो हमारा पे कितना होगा? टोटल पे विल बी 59,600 पर मंथ, ठीक है, 59,600 रुपीज पर मंथ। देन इसेंशियल क्वालिफिकेशन एग्जीबिशन असिस्टेंट के लिए जो मांगी गई है दैट इज योर बैचलर डिग्री इन विजुअल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स और द कमर्शियल आर्ट्स, ठीक है। तो ये आपकी स्पेशल जो पोस्ट है एग्जीबिशन असिस्टेंट की, उसके लिए आपकी डिग्रीज किस में होनी चाहिए? आपने बैचलर्स डिग्री की हो इधर इन विजुअल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स और द कमर्शियल आर्ट्स। जॉब रिक्वायरमेंट्स यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वैकेंसी है पॉइंट नंबर 4 में दैट इज योर टेक्नीशियन ए की वैकेंसी। इसमें हमारे पास कितने पोस्ट आई हैं? 15 पोस्ट आई हैं। सबसे पहले हमारी जो पोस्ट है नेहरू साइंस सेंटर में मुंबई में है। दूसरी जो पोस्ट आई है दैट इज योर रमन साइंस सेंटर जो कि कहाँ पे है आपका? नागपुर में है। एंड थर्ड जो है दैट इज योर रीजनल साइंस सेंटर जो कि आपका भोपाल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब टेक्नीशियन में किस किस फील्ड में पोस्ट है? आप फिटर की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल, कारपेंटर, ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। रीजनल साइंस सेंटर में आपकी कारपेंटर एंड फिटर की पोस्ट है एंड गोवा साइंस सेंटर डी में आपकी जो है इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, राइट। पे मैट्रिक्स आपका कितना होगा? पे मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 38,900 रुपीज आपको मिलेंगे अगर आप मुंबई सेंटर आपको दिया जाता है, ठीक है। 36,918 रुपीज मिलेंगे अगर आप नागपुर सेंटर आपके पास आता है, ठीक है। 36,220 रुपीज मिलेंगे अगर आप भोपाल या फिर गोवा में से कोई सा भी सेंटर आपके पास आता है, ठीक है। अब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज योर एसएससी या फिर मैट्रिकुलेशन विद द सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई और इक्विवेलेंट इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन। यही सारे डिसिप्लिन में आपके पास एसएससी या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो, उसी के साथ साथ में आपने आईटीआई की हो, ठीक है, इन्हीं सारे रेलेवेंट डिसिप्लिन में, राइट। देन उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी आई है जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट, ठीक है। 2 पोस्ट आई हैं, कहाँ पे? साइंस सेंटर में ही पोस्ट आई है, राइट। पे मैट्रिक्स पे लेवल आपका क्या होगा? लेवल 4 का इसमें आपकी वैकेंसीज हैं। पे मैट्रिक्स आपका लेवल 4 का चलेगा, इसलिए जो टोटल सैलरी अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगी दैट विल बी रुपीज 52,755 रुपीज, राइट। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट
प्लस आपकी जो टाइपिंग स्पीड, शॉर्ट हैंड स्पीड जो होनी चाहिए, दैट विल बी 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, एंड आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही प्रेजेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी, राइट। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी में हमारे पास कितनी पोस्ट आई हैं? 3 पोस्ट आई हैं एट द नेहरू साइंस सेंटर, राइट। एक पोस्ट आई आपके रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में, एंड एक पोस्ट आई आपके डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर धर्मपुर में। पे मैट्रिक्स आपका कितना है? 38,000 है अगर आप मुंबई बेस्ड हैं, ठीक है। 36,220 है अगर आप भोपाल में आपको पोस्टिंग मिलती है, एंड 34,230 रुपीज है अगर आप धर्मपुर में आपकी इसमें आपका सिलेक्शन होता है, राइट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट। कैंडिडेट्स का क्या होना चाहिए? टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का होगा, जिसमें 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए, एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका ऑफिस असिस्टेंट का वैकेंसी के लिए रिक्वायरमेंट्स, राइट। जॉब रिक्वायरमेंट्स सभी में प्रेजेंट है, आप सभी के जॉब रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करते होंगे तो एडवर्टाइजमेंट आप पूरे डिटेल में चेक करते होंगे, उसी के बाद ही आप फॉर्म फिल करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आपको जॉब रिक्वायरमेंट देखना होता है, लेकिन जब हम फ्रेशर्स होते हैं तो इन स्पाइट ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म हम ध्यान देते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, राइट। जनरली लोग यही ध्यान देते हैं कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और पे मैट्रिक्स कैसा है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइवेट है या पब्लिक है, राइट। सो जॉब रिक्वायरमेंट्स आपको फिर भी पढ़ना हो तो आप हर एक जॉब के साथ उसका जॉब रिक्वायरमेंट मेंशन है, ठीक है। तो ये थी आपकी 6 अलग अलग तरीके की पोस्ट जो आई है नेहरू साइंस सेंटर में। उसके बाद जो एज लिमिट है दैट इज योर 35 ईयर्स फॉर सीरियल नंबर 1 to 4, ठीक है। 1 to 4 में आपके पास क्या क्या आता है? 1 to 4 में ऊपर आपके जितने भी टेक्नीशियंस हैं, एजुकेशन असिस्टेंट है, वहां तक जूनियर स्टेनोग्राफर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है दैट इज योर 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। जूनियर स्टेनोग्राफर एंड ऑफिस असिस्टेंट एज लिमिट 25 ईयर्स। बाकी जितनी भी सारी पोस्ट है, टेक्नीशियंस हो गए, आपके एजुकेशनल असिस्टेंट्स हो गए, ठीक है, उन सब में एज लिमिट कितनी है? 35 ईयर्स ऑफ एज है। अब एप्लीकेशन फी कितनी है आपकी? ₹885 की फीस आपको पे करनी होगी। कहाँ पे पे करनी है, किसके फेवर में पे करनी है, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन आउट है। प्लस उसी के साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए कि जितने भी विमेन कैंडिडेट्स हैं, SC ST कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन एंड PWBD कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है, ठीक है। तो इसके अलावा जितने कैंडिडेट्स हैं उनको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी? उनको आपकी ₹885 की फीस क्या करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद बाकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ दिस फॉर्म इज 16 जून 2025। तो आज 10 जून है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपके पास पूरे 6 दिन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड कभी भी इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए कि 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है। आप प्लीज़ अपनी तरफ से अपना कंप्लीट दीजिए, ठीक है। जितनी भी पोस्ट आती है, डू नॉट फोकस अबाउट द पोस्ट। आप फॉर्म फिल कीजिए, एग्जाम दीजिए, ठीक है। जो भी इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा जाएगा वो आप उस प्रोसेस से गुजरिए तो सही, और कुछ नहीं होता तो एक्सपीरियंस जरूर होता है, ठीक है। एंड वो एक्सपीरियंस अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरी जॉब में जरूर काम आता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में वो सारा एक्सपीरियंस क्या होता जाता है, फीड होता जाता है। एंड यू नेवर नो कि आप किस जॉब के लिए कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, आप किस जॉब के समय में, किस जॉब के एग्जाम के समय में, किस जॉब के इंटरव्यू के समय में वो जो सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस है आपका, वो आप फ्रूटफुली उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, राइट। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज फिल दिस फॉर्म, राइट। उसके अलावा बाकी वही दिया गया है, फॉर्म जो फिल करना है उसका लिंक ऑब्वियसली आई विल गिव, ठीक है। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता दूंगी, लिख दूंगी, पेस्ट कर दूंगी, चेक कर लीजिएगा। लिंक कभी कभी वर्क नहीं करता है तो वापस मुझे आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि लिंक वर्क नहीं कर रहा है। मैं अपनी तरफ से जितने भी कमेंट्स होते हैं, मैक्सिमम कमेंट्स जितने होते हैं, सबका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ में जब फॉर्म फिल करते हैं तो जो बाकी डिटेल्स आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आपके पास PDF होना चाहिए, आपकी फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, ठीक है। अगर आप कोई रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी उन सारे सर्टिफिकेट्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो फॉर्मेट है, उन्हीं सारे फॉर्मेट्स में आपके पास सॉफ्ट कॉपी, स्कैन कॉपी में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो लास्ट डेट ध्यान रखेंगे इसमें 16 जून 2025, राइट। लास्ट डेट गुजरने से पहले फिल दिस फॉर्म एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट जिन लोगों को भी। एंड आई होप एंड आई रिक्वेस्ट, अगर मेरी वीडियो देख के कभी भी किसी की भी कोई भी जॉब लग जाती है तो प्लीज आप मुझे वापस से इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। आई वुड फील वेरी 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 हैप्पी एंड वेरी मोटिवेटेड, ठीक है। तो इसी के साथ में
मैं वापस से नई नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। ठीक है, तब तक इन सारी जितनी भी जॉब मैंने पोस्ट करी है लास्ट डेट देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ। नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।